गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार सिंह चौहान आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मित्र और अब पटना के बहुत ही नामी गिरामी शिक्षक गुलशन सर। आज हम लोग बीपीएससी के परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग बिहार के उच्च स्तर के अधिकारियों के चयन करने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक सबसे उच्च स्तर का प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो है हम इसके परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली देखा गया कि कई सारे बच्चों को इस बारे में कंफ्यूजन रहता है कि बीपीएससी का जो प्रक्रिया है वो किस तरह है, क्योंकि हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़ने वाले हैं वो इस तरह के भी हैं कि जो जिनको एक्सपीरियंस भी है, जो पहले एग्जाम भी दे चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए सबको एक समांतर रूप से लेते हुए हम यहाँ पे पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ चलेंगे इन जनरल कि किस तरह से बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसा सर हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से बीपीएससी अपना जो है एग्जाम रेगुलर कराते आ रही है, जैसे और नियमित रूप से टाइम टू टाइम कराते आ रही है। जैसा कि हम लोग ने देखा 64वां बीपीएससी, 65वां बीपीएससी, 66वां और 67वां जो है आपका बहुत ही जल्द में इसका एग्जाम होने वाला है। इसका जो है 3 स्टेज होता है जी। इसका जो 3 स्टेज है वो आप सबको पता होगा। पहला जो स्टेज है आपका वो आपका प्रीलिम्स यानी पीटी, जिसको प्रारंभिक एग्जाम के रूप में भी कहते हैं। दूसरा जो स्टेज है हमारा वो है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरा है आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या रणनीति होना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या मटेरियल होने चाहिए। ठीक है, और क्लास में किस तरह से डिस्कशन होगा, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, और तो और जो हमारा फाउंडेशनल बैच जो कि 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओवर टू जी। हम लोग का नया बैच 15 जनवरी से फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। 15 जनवरी, भूलिएगा नहीं इस डेट को, 15 जनवरी 2022 हम लोग का जो है नया बैच 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीटी के बारे में, यानी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चन, जो कि वन नंबर का है, 1 नंबर का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, जिसमें आपका 140 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का, 140 क्वेश्चन जीके जीएस प्लस 10 क्वेश्चन आपका मैथ का होता है। इसमें 140 क्वेश्चन में से आपका आता है हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसके बाद आता है आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी। उसके बाद आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद आता है भारतीय शासन व्यवस्था। इसके बाद आता है आपका विज्ञान, साइंस में आपका आ जाता है, इसका 3 ब्रांच है: फिजिक्स यानी भौतिकी, रासायन विज्ञान और तथा जीव विज्ञान। इसके साथ ही आपको पीटी में पूछा जाएगा करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों को मिलाकर टोटल 140 प्रश्न रहेंगे, जबकि 10 आपका मैथ का रहेगा। बीपीएससी में आपका जो प्रीलिम्स में निगेटिव, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का हल करने का प्रश्न करें, और यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर जो है आप पूरे आपके पास
टोटल 2 घंटे का समय है। 2 घंटे का पूरा समय लेकर अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी सर। जिस तरह से सर ने बताया आपको कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल भी डर नहीं है, तो आप जब के एग्जाम में आप अपना अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। और 150 में से आपका जो क्वालिफाइड नंबर होता है, आपको कम से कम 100 प्लस मार्क्स लेकर के यहाँ पे आना होगा, ताकि आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वगैरह है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, पॉलिटी और बिहार स्पेशल, ठीक है। हमारा इस सारे सब्जेक्ट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो 3 चीज का है। एक हो गया आपका हिस्ट्री, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स, और तीसरा हो गया आपका बिहार स्पेशल, उसके बाद साइंस। क्योंकि हमें पता है कि हिस्ट्री में 35 to 40 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। पहले 20 क्वेश्चन यहाँ पे आते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 30 क्वेश्चन कर दिया गया है, और उसके बाद 25 क्वेश्चन लमसम अप्रोक्सीमेटली आपका बिहार स्पेशल से आता है, ठीक है। इन सब के बाद सबसे अगर मेजर स्टेट में अगर कोई है तो वो है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें आपका 35 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है। जी सर। जी, इसके बाद हम लोग बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करने के बाद हम लोग सेकेंड स्टेज में आते हैं, जिसका नाम है मुख्य परीक्षा यानी मेंस। बीपीएससी में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम आपका जो है, सर ने जैसा कहा 100 क्वेश्चन, 100 नहीं, कम से कम आपको जो है, मेरा मानना है कि 110, कम से कम 110 जो है क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। 110 नंबर आपका आना चाहिए, तब आप जो है क्लियर है कि आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। जी सर। फर्स्ट स्टेज के बाद जैसे कि सर ने बताया कि हमारा जो सेकंड स्टेज है वो है आपका मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का पेपर। मेंस में जो आपका यहाँ पे करना है, इसमें भी पर्टिकुलर आपका 3 फेज है, जैसे कि GS1 यानी कि जनरल स्टडीज 1, दूसरा है GS2, तीसरा है ऑप्शनल पेपर, और एक आपका क्वालिफाइंग पेपर है जो कि आपका हिंदी का है। अब GS1 में क्या क्या जो हमारे सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका करंट अफेयर्स, और तीसरा है आपका स्टैटिस्टिक्स। GS2 का जो हमारा सिलेबस है उसमें है आपका पॉलिटी, दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, और चौथा आपका साइंस एंड टेक। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका साइंस एंड टेक है वो आपका जनरल साइंस से अलग है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ये साइंस एंड टेक आपका साइंस नहीं है, इट इज नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस, दिस इज साइंस एंड टेक, ठीक है। जिसमें आपका नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, IT सेक्शन, वाइड रेंजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शनल का पेपर जो आपका है वो आपकी चॉइस के हिसाब से होगा, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हिंदी का आपका क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें अराउंड 30% मार्क्स आपको चाहिए होता है। अब इसके जो मार्किंग स्कीम्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो सारे पेपर हैं, GS1 कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स, GS2 कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स, एंड ऑप्शनल आल्सो कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है। इसमें जो अटेम्प्ट लेने का तरीका है, इसमें 3 सेक्शन बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। इसी तरह से इसमें भी वही बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से हमें 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन 3 से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सिमिलर पैटर्न आपका GS2 में भी चलता है कि 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से। ये मैं 3 अटेम्प्ट क्वेश्चन करने के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शनल दिया जाता है और करके क्वेश्चन दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और उन तीनों में से क्वेश्चन में से या 5 या 6 जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उन सब क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से अटेम्प्ट करना है, सेक्शन 2 से 2-3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन। सिमिलरली सेक्शन 1 से भी 3 क्वेश्चन, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन। ऑप्शनल में आपका सिर्फ 2 सेक्शन होता है। कितना सेक्शन होता है? 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आपको इन दोनों में से 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन।
जैसा कि सर ने कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे जीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हम लोग देखेंगे आपका नया नया रिसर्च क्या हो रहा है और रिसर्च जो है हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है, उसका प्रॉफिट लॉस ये सब को बताना होगा। और आपका जो है क्वेश्चन वर्तमान में जो आ रहा है वो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन आ रहा है। एक ही क्वेश्चन में आपका हर तरह का डायमेंशन पूछा जा रहा है। इस बात को ध्यान में रख के हम लोग को टू द पॉइंट जवाब देना होगा। हम लोग एक भी लाइन यहाँ से भटक नहीं पा सकते हैं। यदि आपका जो है लाइन भटकने वाला प्रोसेस अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी सर। देखिए, हम सबको मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे मटेरियल क्यूज है और यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करते हैं। आप सबको भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम भी पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा है जिससे इन कंपेरिजन टू क्या पढ़ना है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। और इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कैसे पढ़ना है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है बीपीएससी या फिर कोई सा भी आप सिविल सर्विसेज एग्जाम लेते हैं, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर वर्क हार्ड वर्किंग। ये हार्ड वर्किंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। इट इज मोर ऑफ स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल के समझिए, अगर आप कल को जाते हैं, कल को अगर आपका पोस्टिंग हो जाता है किसी पर्टिकुलर सर्विसेज में, फॉर एग्जाम्पल डिप्टी एसपी के तौर पे, और अगर आपको पता नहीं है कि अगर आपको एक समझिए का मॉब लिंचिंग का वहाँ पे केस है और आपको पता नहीं कि स्ट्रेटेजी के तौर पे कि किस तरह से इसको संभालना है, तो आप नहीं वहाँ पे कर सकते। तो इट इज दिस एग्जाम, ये मत समझिए कि आपका ट्रेनिंग का जो सेशन है वो एग्जाम खत्म होने के बाद होगा। नहीं, आपका ट्रेनिंग का सेशन अभी से स्टार्ट होता है, बिकॉज दिस एग्जाम इज मोर ऑफ स्ट्रेटेजी, लेस ऑफ हार्ड वर्किंग। जी, हम लोग यहाँ बेहतर रणनीति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। किस प्रकार हम लोग पहले पीटी क्वालिफाई करें, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करें, और यहाँ हम लोग देखेंगे पीटी को में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस चीज़ को पढ़ के अधिक से अधिक प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। उसके बाद मेंस में हम लोग को देखना होता है किस तरह से लिखें, क्या लिखें कि हम लोग को अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। जी, जैसा हम जानते हैं कि पीटी भी हमारे लिए क्वालिफाइंग पेपर है, क्योंकि आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, लेकिन पीटी का मार्क्स हमारे मुख्य परीक्षा में या फिर मेंस की परीक्षा में नहीं जुड़ता है। जिस तरह से तो हमारा जो मेन यहाँ पे हमें गेम खेलना है, जो हमारा टेस्ट मैच है वो हमारा मेंस है, क्योंकि यही गेम चेंजर है। जिसका मेंस अच्छा है वो उसका सब कुछ अच्छा है। भले आप अगर पीआई में, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू जो आपका होता है पीआई, वो आपका ज्यादा नहीं, बस 120 मार्क्स का यहाँ पे होता है, एंड आउट ऑफ 900 मेंस का और 120 नंबर मिला करके आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनता है। जी, ये आपका इंटरव्यू का जो सेक्शन होता है, जैसा कि सर ने कहा पीआई, ये जो है आपका नॉलेज चेक करने का माध्यम बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो है आपका बॉडी का जेस्चर एंड पोस्चर देखा जाता है, आप किस तरह से वहाँ रिएक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस जी, लेवल आपके कितने कॉन्फिडेंस जी, आप कितने अच्छे से उसको वहाँ पे संभाल सकते जी, हैं। एट अ पॉइंट अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी है तो किस तरह, क्योंकि हमारा जो भी सर्विस है इट इज ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी में हमें स्ट्रेटेजी चाहिए। एट द पॉइंट, अगर सर्टेन पॉइंट में अगर कुछ हमला हो जाता है या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, तो उस टाइम पे एज एसडीएम या फिर डिप्टी एसपी या फिर कहीं घोटाला हो रहा है एज एन आईआरएस, तो आप क्या करते हैं। जी, तो ये सब चीज यहाँ जी, पे जी, ये आपका क्विक एक्शन के बारे में देखा जाता है। जी, आपका नॉलेज को जो भी देखना है उस बीपीएससी ने आपका मेंस में देख चुका है। जी, मेंस में आपका नॉलेज को वो आपका मेजरमेंट कर चुका है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हमारा कुल कहने का मतलब यही है कि इस प्लेटफॉर्म से के जरिए कि इस एग्जाम के बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे सिस्टम में आना चाहते हैं, आप प्लीज आइए। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो बैचेस है वो 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है, और हमारे टीम में बहुत से अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर जो कि एग्जाम भी कई बार लिख चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी सर्विस में भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं आपके सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपके क्लासेस स्टार्ट में चलेंगे, डाउट सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, आपका रोज का परफॉर्मेंस के बारे में भी जजमेंट दिया जाएगा, और आपको कोई सा भी ऐसे पर्सनल हो तो उससे रिलेटेड हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें हमारा रोज रात को 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में उस पर वीडियो के थ्रू डिस्कशन भी होगा। तो याद रखिएगा, चौहान आईएएस बोरिंग रोड पटना में है, और हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 15 जनवरी 2022 को स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के जरिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आप हम लोग बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।